लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। अतिथि आइए ना भाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी एमएनसी क्वार्टर में हूं और कल अतिथि शिक्षक के बारे में खबर दिखाया था बीजेपी ऑफिस के सामने भी और बेली रोड पर भी। उसके बाद इन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लिया था सीएम हाउस के पास। इन लोगों को डंडा चार्ज भी हुआ था और 24 घंटे तकरीबन आप कस्टडी में रहे हैं। जी सर। क्या आप भी थे कस्टडी में? हाँ, कस्टडी में रात भर रहे हैं। हमको तो मोस्ट वांटेड में हम हैं। पूरा पेपर में मेरा फोटो है, नहीं देखे आप? हाँ, देखे। आज का न्यूज़ पूरा न्यूज़ चैनल चला रहा है। एगो हम ही थे जो आगे बढ़े, पकड़ के धो दिया। हमारा साथी लोग भी भाग गया डंडा के डर से, लेकिन हम नहीं भागे। आप तो हमको कल भी इंटरव्यू दिया बीजेपी के। कल इंटरव्यू दिए कि हमको डंडे का दुख नहीं है, हमको इस दुख है कि ये ऐसी बेरहम सरकार है कि इस डंडे की चोट जो ये कर रही है शिक्षकों पे, जो एमएससी बीएड करके जो डंडा चला रहा था उससे ज़्यादा नॉलेज है। अगर हमको आप कलम नहीं धरा सकते, वही हथियार हमको धरा दीजिए तो हम अभी सीमा पर जाके शहीद हो जाएंगे। तो आपको अरेस्ट कब कर लिया? आपको अरेस्ट कर लिया हमको बिना कोई गलती के। हम घर के लिए जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। हाँ, बीजेपी से। बीजेपी कार्यालय नहीं, हम लोग वही ठंडा धूप बहुत ज़्यादा था, दिन भर थके हुए थे। मिलर हाई स्कूल है, वहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। बस पुलिस बिना कोई सूचना के, हमारे एक बीके सिंह हैं, पहले उनको उठा लिया, बोला कि चलिए थाना में कुछ काम है। उनको लेते गया। अब जैसे हम लोग निकले, उसके बाद हम लोग को पकड़ के डंडा से तो पहले धो दिया, अब पकड़ के ले गया रात भर। कहा गया ऐसा दफा लगा थाना में ही नहीं, वहीं पर पकड़ने के दरमियान। हाँ, उसी समय पकड़ के खूब मारा पहले। उसके बाद ले गया, रात भर टॉर्चर ऐसा किया है। कहा कि तुम लोग जो है कहीं ऐसा करके छोड़ेंगे ना, यहाँ से कहीं लायक नहीं रहेगा, और तुम लोग को ये यहाँ नहीं सेंट्रल जेल भेजेंगे, बेऊर जेल भेज रहे हैं। टिकट कट गया था पूरा। हाँ, हम लोग जो जुर्म किए हैं, यही जुर्म किया है कि 6 साल हमने गेस्ट टीचर के रूप में सरकार के सारे आदेश का पालन किया। सबसे जुर्म हमारा ये है कि हमने बिहार सरकार के रिजल्ट को जो है 2018 में हमारा आगमन हुआ और 2024 में हम लोग को हटाया गया, और 2024 में सबसे बेस्ट रिजल्ट आज बिहार का इंटरमीडिएट का हुआ। ये हमारे बदौलत हुआ है। जिस बच्चा को हमने 9th में पढ़ाया, वो बच्चा आज IPS IAS बन गया। सारी बातें हमारी कल हो चुकी थी। हम नए बात ये कर रहे हैं कि आपको मिलर हाई स्कूल से आप स्कूल घर जा रहे थे, तो पुलिस आपको कैसे, पुलिस को पता चला कि आप मिलर हाई स्कूल के पास हैं, और फिर वहां से पुलिस आपको कैसे अरेस्ट करके लेके चली गई थाने पर? इसका जो है पुलिस ने हमारे पीछे जासूस लगा दिया। पुलिस का जो है वो रोजगार मतलब नीतीश कुमार का पूरा बैनर पूरे पटना में के पूरा बिहार में छाया हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। जबकि हम ये बोल रहे थे मीडिया के सामने, उठाने का मतलब एक ही यही है कि हम बोल रहे थे बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। हमने यही बात बोला, बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो हमको उठा लिया गया। और इसके लिए हमारे पीछे पूरे पटना में पुलिस को ऐसा लगा दिया गया है कि जहां भी मिले बैग वाला उसको उठा लो। बस हम लोग 2-4-10 आदमी, कुछ पूछा भी नहीं, सीधे उठा लिया 10 आदमी को। 12 आदमी हम लोग रात भर रहे हैं। और रात भर थाने में आप जेल के अंदर रहे? रात भर जेल के अंदर में हाजत में रहे और छोड़ नहीं रहा था। आज अभी आधा घंटा पहले छोड़ा। आधा घंटा पहले छोड़ा। जब हाजत में गए तो थाने में भी जाकर के आप थाने में भी आपकी पिटाई हुई? हम लोग, हमारे कुछ मुस्लिम साथी हैं, रमजान का महीना चल रहा है, भर दिन वो रमजान में थे, भर दिन फास्टिंग में थे, कुछ नहीं उन्होंने खाया पिया, और उसके बाद रात भर उनको जो है प्रताड़ित किया गया। अब सोचिए कि 24 घंटा से अधिक हो गया उनको, अभी तक उन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया है, जल ग्रहण नहीं किया है। ऐसा मानसिक शारीरिक टॉर्चर किया गया है कि वो अभी दिमागी हालत उनका, मानसिक संतुलन गड़बड़ाने वाला है। एक तो नौकरी चली गई सर, एक तो हम लोग रोड पे आ गए, खाने का समस्या है, चूल्हा बंद हो गया, आज से चूल्हा बंद है। बाल बच्चा समाज पूछ रहा है कि नौकरी तो आपका चला गया, अब क्या कीजिएगा? यही हम नीतीश कुमार से हम आग्रह करने आए थे कि सर जैसे चल रहा है कम से कम वैसे चलने दीजिए हमको। 1000 रुपया अभी पर डे जो दे रहे हैं उसको छीनिए नहीं, अभी हम कहाँ जाएंगे? तो बोलता है कि आचार संहिता, आपको नौकरी खत्म करने के लिए आचार संहिता नहीं है, और नौकरी चली गई उसके लिए आचार संहिता नहीं है। लेटर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव में निकाल दिया, 1 मिनट में आपके जगह पे नहीं आया और आपको हटा दिया। आपके जगह, आपका संकल्प में जिसमें बहाली हुई थी उसमें ये कहा गया कि आपके जगह पर जब तक नहीं आता है तब तक आपकी सेवा बनी रहेगी। आपका जगह पर नहीं, आपको हटा दिया गया। बताइए ये क्या है? हिटलर शाही, तानाशाही सरकार है? बताइए, वो तो इधर से उधर होकर तुरंत मुख्यमंत्री रहेंगे। हम क्या करें? हम क्या करें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमएससी बीएड करके पान दुकान चलाएं कि फुचका बेचें, क्या करें? अब ये तो नीतीश कुमार जवाब देंगे। थाना से आप छूटे कैसे? थाना से छूटने में हमारे जीवन कुमार सर हैं, इनका योगदान रहा। ये थाना गए और इन्होंने पूछा कि इनका जुर्म क्या है, इनका क्या जुर्म है। ये तो
यही जुर्म है ना कि इनकी नौकरी चली गई, ये तो ऐसे ही मर गया है। संदीप सौरभ भी गए थे? संदीप सौरभ नहीं गए थे, लेकिन संदीप सौरभ भी फ़ोन किए। फ़ोन तो विजय चौधरी से भी करवाएं, विजय चौधरी को भी कहें कि सर हम लोग क्या जुर्म किए हैं जो आपने ऐसा हम लोग को हाजत में बंद करवा दिया है, हम लोग आतंकवादी हैं क्या? तो वही क्या चलिए आपकी बात सरकार के विरुद्ध बोलेंगे क्या? सरकार के विरुद्ध बोलिएगा। हाँ, देखिए आपके चैनल से आज मैं घोषणा करता हूं कि जिस तरह हमारे अतिथि शिक्षकों के सरकार ने प्रताड़ित किया है, नीतीश कुमार अंदर से अंदर अपर मुख्य सचिव के माध्यम से हम लोग को बेरोजगार किया है। आज हम घोषणा करते हैं जहां जहां जदयू के प्रतिनिधि रहेंगे, मेरा घर जहानाबाद है, मैं चंद्रवंशी जी को हरा देंगे। पिछले साल भी हारे, पिछले बार भी हारे थे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट मिल गया था। इस बार मैं घूम घूम को हरा देंगे उनका। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, संविदा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा मित्र हैं, अतिथि शिक्षक, सब मिलकर ये रोजगार उन्मुखी नहीं है, बल्कि बेरोजगार करने वाले, हम लोग के आर्थिक शोषण करने वाले हैं। इनको हम जगह जगह पर बेइज्जत करते हुए हम पार्टी को हराने का कार्य करेंगे। और हम सभी साथियों से कहते हैं कि ये घर से निकल के अपने परिवार को यह बात मोटिवेट करे कि जो सरकार है जो बेरोजगारों की है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ा रही है। हम जब रोजगार में हैं तो हमारे रोजगार के छोड़ करके बेरोजगार बना रही है, इसलिए हम थाना आप तो नहीं गए थे? नहीं, हमने थाना गए थे, लेकिन हमारे जो भी साथी गए हैं वो बड़ी निंदनीय बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे साथी को जितना बर्बरता से पीटा गया है उसका जवाब हम लोग एक एक वोट से देंगे। 4257 अतिथि शिक्षक जैसे नौकरी गई है, उसी तरह इलेक्शन में गिन के हम लोग वोट से ही उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं समस्तीपुर से मीना कुमारी हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि विजय चौधरी के ही जिला से हम आते हैं, और विजय चौधरी के रीजन में हम लोग कई बार विजय चौधरी जी से मिले थे, लेकिन हमारी नौकरी के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। और जहाँ भी वो खड़ा होंगे हम लोग उनके खिलाफ खड़ा होंगे। 4257 परिवार विरोध करेगा इस इलेक्शन में, यही हम क्या कहेंगे? सर, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कल अपने अधिकार के लिए बैठे थे। नीतीश कुमार जी जो हम लोग को खदेड़ के मार खिलवाए हैं कल शाम को, और हमारे भाइयों को गिरफ्तार करवाए। हम लोग को इतनी गंदी गालियाँ दी गई पटना पुलिस द्वारा, जो हम लोग मतलब बोल नहीं सकते अपने मुंह से, इतनी गालियाँ दे गया। और महिलाओं को भी पीटा गया। अच्छा, पटना में गाली दे रही थी आप? हाँ, शाम को हाँ, हम लोग को गाली दिया गया, बहुत गंदी खदेड़ के। कहाँ पे? ये मिलर हाई स्कूल के पास। हाँ, जेंट्स पुलिस 5-6 थे। जब हमारे भाइयों को पकड़ के बोरा की तरह ठूस दिया गाड़ी में, और हम महिलाओं को इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे, बोले भागो जल्दी यहाँ से, मतलब बोल नहीं सकते इतनी गंदी गालियाँ, समझे। और उसके बाद भाइयों लोग को पकड़ के ले गए। उनको छुड़ाने के लिए आज हम लोग 5 बजे सुबह से कोतवाली थाना के पास बैठे हुए हैं, जाके 2 बजे छोड़ा है। सर, नीतीश कुमार को लगता है कि 4257 वोट से क्या होगा, लेकिन सर 4257 हम है ना, मेरे हस्बैंड है, मेरे परिवार है, मेरे फैमिली वाले हैं, 5 परिवार। सोचिए, हम लोग इस बार जहाँ वोट मांगने वो लोग जाएंगे, हम लोग काला झंडा दिखा के विरोध करेंगे। किसी से भी हम लोग उनको वोट नहीं दिलाएंगे। चलिए, काला झंडा देकर के विरोध करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव ये साफ कह दिया है कि जहाँ जहाँ जेडीयू की कैंडिडेट होगी उस कैंडिडेट को हम लोग हराने का काम करेंगे। जहानाबाद से भी विद्यार्थी बोल दिए हैं कि जहानाबाद से चंद्रवंशी जी का भी ऐसे ही पहले से विरोध हो रहा है, और इस बार भी विरोध होगा। इस बार भी इनको हराने का काम करेंगे। 24 घंटा रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। विद्यार्थियों को कोई गलती नहीं थी, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकार मांग रहे थे, और पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया गया, कोई गलती नहीं थी। और 24 घंटा अरेस्ट करने के बाद महिला शिक्षिका से अभद्र बातें कर रहे थे, अभद्र बातें गंदी बातें कर रहे थे, और ये भी धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम लोग इस तरह का आंदोलन करोगे तो तुम लोग नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।